मित्रों, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी का रंग काला था और यह भी कहा जाता है कि नीला था। ना ही काला था ना ही नीला था, उनका रंग काला, नीला और सफेद तीनों रंग का मिश्रित उनका रंग था। चलिए हम आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े बहुत सारे रहस्य जो आपको पता भी नहीं होंगे। मित्रों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु, बहुत ही कोमल शरीर उनका था, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण योग जानते थे और कलारी पयट्टू विद्या भी वो ही जानते थे, और कहा जाता है कि कलारी पयट्टू भगवान श्री कृष्ण से ही शुरू हुई है। तो अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे, इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका जो कोमल शरीर था, वही कोमल शरीर युद्ध के समय में अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और माता द्रौपदी जी के शरीर के साथ में था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से एक अत्यंत मोहक मादक सुगंध निकलता था। एक तरह से वो चंदन से भी अत्यंत सुगंध हुआ करता था। तो इस कारण भगवान श्री कृष्ण जी की सुगंध को हर एक व्यक्ति पहचानता था, और भगवान श्री कृष्ण जी कोई भी दिशा से आने लगे तो उस सुगंध से ही पहचान लेते थे लोग। तो इस कारण भगवान श्री कृष्ण जी कोई गुप्त तरीके से युद्ध करना हो अथवा गुप्त अभियान में जाना है तो वो अपने शरीर की गंध को छुपाने के लिए बहुत सारे उपाय कर, और माता द्रौपदी जी के शरीर से भी इसी तरह का सुगंध निकलता था। तो इसी कारण माता द्रौपदी से बहुत सारे लोग आकर्षित हुआ करते थे। मित्रों, अगर आप महाभारत के बारे में जानते हैं तो महाभारत में एक स्त्री आती है सत्यवती नाम से, जो पितामह भीष्म की छोटी माँ थी और शांतनु की पत्नी थी। तो सत्यवती के शरीर से सबसे पहले मत्स्य की दुर्गंध आती थी। तो उसके बारे में डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उनके शरीर से बाद में सुगंध आने लगा। तो ये कैसा हुआ वो भी मैं जरूर बताऊंगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना देह को त्यागा तब उनके सर पर जो बाल थे वो ना ही सफेद थे, और उनका जो शरीर का चर्म था उसमें एक भी झुर्रियां नहीं पड़ी थी। मतलब वो एक युवा बालक, युवा पुरुष की तरह थे। तो जब उन्होंने अपना देह त्यागा था ना, उस समय उनका आयु था 119 वर्ष। तो 119 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने देह को त्यागा था। योग निद्रा की अवस्था में वो थे। जरा नामक बहेलिया के कारण उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो ये कैसा हुआ वो भी मैं आपको जरूर दूसरे वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए बने रहेगा हमारे साथ। श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था, यानी कलारी पयट्टू का। दरअसल पहले इसे कलारी पयट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब श्री कृष्ण जी की उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से ही उन्होंने तोड़ दिया था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के पास बहुत सारे दिव्यास्त्र थे। इसके अलावा उनके पास जो सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र कहा जाता है भगवान श्री परशुराम जी ने ही श्री कृष्ण जी को दिया था। और भगवान श्री कृष्ण जी के पास पाशुपतास्त्र भी था, और इनके अलावा अर्जुन जी के पास भी था पाशुपतास्त्र। भी उनके पास प्रस्वपास्त्र नामक एक आयुध था जो वसुगण और भीष्म के पास ही था केवल। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी 64 कलाओं में दक्ष थे और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। दूसरी ओर द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे भगवान श्री कृष्ण जी।
इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र भी थे। उनके धनुष का नाम था सारंग और उनके खड्ग का नाम था नंदक, गदा का नाम था कौमुदकी और शंख का नाम था पांचजन्य, और जो गुलाबी रंग का था श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र था। दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था। उनके अश्वों का नाम शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहत था। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत सारी प्रेमिकाएं थी और उनके 16,000 उनकी पत्नियां थी, परंतु ये सब गलत है, सब मनगढ़ंत बातें थी। तो ये भी बातें मैं आपको बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि 16,000 पटरानियां, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र केवल 8 पटरानियां थी, पत्नियां थी। कृष्ण जी की 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वो सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी जिनको भगवान श्री कृष्ण जी ने मुक्त कराया था। जो महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की पत्नियां भी थी, जिनको नरकासुर और भौमासुर दोनों एक ही नाम है, उसने अपहरण करके बंदी बनाकर रखा था। तो यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति को राधा कहा जाता है। श्री कृष्ण जी के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, हमें यह भी बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें बहुत खुशी होगी और आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।